रात के वक्त हुए इस धमाके की गूंज सिर्फ पुलवामा में ही नहीं बल्कि पुलवामा से 1200 किलोमीटर दूर पाकिस्तान के बहावलपुर में भी सुनाई दी, जहां मौजूद है जैश का हेडक्वार्टर। इस धमाके से निकले बारूदी गुबार ने हर उस दहशतगर्द को भी खौफजदा कर दिया जिसका मकसद सिर्फ एक था, हिंदुस्तान में आतंकी वारदात को अंजाम देना। यह तस्वीर पुलवामा के कोइल इलाके की है, जहां बीती रात सुरक्षा बलों ने एक मकान को आईडी ब्लास्ट से उड़ा दिया। पलक झपकते ही उसे विस्फोटकों के जरिए तहस नहस कर दिया गया। इन तस्वीरों को देखकर आपके जहन में भी यह सवाल उठ रहा होगा कि आईडी ब्लास्ट में उड़ाया गया ये मकान किसका था? क्या पुलवामा के इस घर में आतंकियों का ठिकाना था? क्या इसमें कोई नई टेरर साजिश रची जा रही थी या फिर पुलवामा के इस मकान का दिल्ली ब्लास्ट से कनेक्शन था? पुलवामा जिले के कोहलगांव, जिस मकान को भारतीय सुरक्षा बलों ने आईडी ब्लास्ट में तबाह किया, वो घर किसी और का नहीं बल्कि दिल्ली ब्लास्ट को अंजाम देने वाले आतंकी उमर नबी का था। वही उमर नबी जो कि 10 नवंबर की शाम लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास विस्फोटकों से भरी हुई i-20 कार को लेकर गया और फिर उसी कार के साथ खुद को उड़ा लिया। बस फिर क्या, दिल्ली ब्लास्ट मामले की जांच कर रही एजेंसीज ने उमर नबी की डीएनए मैचिंग शुरू कर दी और जैसे ही ये पुष्टि हुई कि i-20 कार में पुलवामा का डॉक्टर उमर नबी ही सवार था, उसके चंद घंटों बाद ही पुलवामा के कोइल इलाके में मौजूद उमर नबी के घर को उड़ाने का ब्लूप्रिंट तैयार हुआ और बीती रात उसे अंजाम दिया गया। करीबन 11 बजे के करीब सिक्योरिटी फोर्सेस यहाँ पर आए और उन्होंने पहले तो इर्द गिर्द जितने भी लोग रहते हैं उनको घरों से निकाला और साथ में जो ऐसी सामग्री उन घरों में थी जिससे विस्फोट हो सकता था, जिसमें जैसे गैस सिलेंडर या कुछ और, उसको भी बाहर निकाला गया। और उसके बाद 3 कंट्रोल्ड ब्लास्ट इस जो है इमारत में किए गए। पहला ब्लास्ट 12:30, दूसरा 1:30 बजे और तीसरा 2:30 बजे किया गया। और जो नाम आए हैं उनमें ये पहली बड़ी एक्शन है क्योंकि कल ही जो है डीएनए मैच हुआ था इसके परिवार का और जो डॉक्टर उमर नबी है उसके जो चिथड़े थे वो उसके साथ। तो उसके बाद ये पहला एक्शन है और अब हो सकता है कि आने वाले दिनों में और जो नाम सामने आए हैं उनके साथ भी इस तरह का एक्शन देखने को मिलेगा। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि धमाके के बाद मकान का हर हिस्सा, हर कोना जमींदोज हो चुका है। कुछ भी सही सलामत नहीं बचा। अगर तस्वीरों में कुछ नजर आ रहा है तो जमीन पर फैला उमर नबी के मकान का मलबा। उमर नबी का घर उड़ाने की कार्रवाई रात 11 बजे से 3 बजे के बीच की गई। सुरक्षा बलों ने घर को गिराने के लिए एक इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस से 3 शक्तिशाली और नियंत्रित विस्फोट किए। पहला विस्फोट 12:30 बजे किया गया, उसके बाद 1:30 बजे दूसरा विस्फोट हुआ और करीब 2:30 बजे तीसरा विस्फोट हुआ। आतंकी डॉक्टर उमर का घर जमींदोज करने के पीछे सुरक्षा बलों के 2 मकसद थे। पहला, आतंकी नेटवर्क को ध्वस्त करना और दूसरा, आतंकी संपत्ति का इस्तेमाल आगे से देश विरोधी गतिविधियों में ना हो, ये मैसेज देना। दिल्ली बम ब्लास्ट और इंटर स्टेट जो मॉड्यूल बस्ट किया गया है उसके खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी है। अब तक करीबन 15 लोगों को कश्मीर से डिटेन किया गया है, जिसमें कुछ डॉक्टर्स हैं, कुछ OGWs हैं, एक इमाम है और साथ ही साथ लगातार छापामारी जो है चल रही है। 600 से ज़्यादा स्थानों पर छापे मार दिए गए हैं और कई OGWs और कई ऐसे लोग जिनके जो लोग जो हैं POK में बैठे हैं उनके घरों पे रेड की गई है और कार्रवाई जो है लगातार जारी है। अब तक की जांच में सामने आया है कि आतंकी उमर नबी ब्लास्ट की तैयारी काफी लंबे वक्त से कर रहा था। उसका ग्रुप पिछले 2 सालों से इस हमले की योजना को तैयार कर रहा था। आपको बता दें कि आतंकी डॉक्टर उमर नबी 2 हैंडलर्स के संपर्क में था, जिनके नाम डॉक्टर ओकासा और डॉक्टर आरिफ निसार बताए जा रहे हैं। एजेंसीज को आशंका है कि आरिफ निसार पाकिस्तान का हैंडलर है, जबकि डॉक्टर ओकासा तुर्की का हैंडलर है। ये लोग सेशन ऐप, टेलीग्राम, सिग्नल ऐप के जरिए बातचीत करते थे। लिहाजा सुरक्षा बलों ने पहले तो आतंकी उमर के मकान को विस्फोटकों के जरिए धुआं कर दिया, तो वहीं पुलिस उमर के परिवार को हिरासत में लेकर लगातार पूछताछ कर रही है। बीते 3 दिनों में कश्मीर में 500 से ज्यादा लोकेशन पर छापेमारी की गई। इतना ही नहीं, पूछताछ के लिए 600 से ज्यादा लोगों को हिरासत में भी लिया गया। यकीन मानिए, जिस तरह सुरक्षा बलों ने आतंकी उमर के घर को ब्लास्ट के जरिए तहस नहस किया, उसे देख हर आतंकी दहला हुआ है। यहां तक कि दिल्ली ब्लास्ट में जिस आतंकी संगठन जैश का नाम सामने आ रहा है, वो भी इस धमाके के बाद सहमा हुआ है, क्योंकि आतंकी उमर के घर को ब्लास्ट में उड़ाकर भारत ने मैसेज क्लियर कर दिया है कि अब हर आतंकी को ऐसी ही सजा मिलेगी, उसके साथ यही अंजाम होगा। पुलवामा से खालिद हुसैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।